Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, does a step-up transformer contradict the principle of conservation of energy? हमें बताना है कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्ट्राडिक्ट करता है यानी कि गलत साबित करता है। तो देखते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर तो पहले देखते हैं कि क्या होती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की फिगर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बेसिकली, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बूस्ट हो जाता है यानी कि जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमें ज्यादा मिलती है सेकेंडरी में से, फिर उसका इसलिए तो वो स्टेप अप बोलते हैं उसको। तो वो कैसे मिल पाती है, तो यहाँ पर उसका जो रीजन है वो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर होता है 4, ये है हमारा प्राइमरी, एंड जो ये है वो है सेकेंडरी। प्राइमरी को जोड़ा जाता है किसी सोर्स से, लेट्स से ये सोर्स था हमारा, या फिर इनपुट भी बोल सकते हैं, ये है हमारा इनपुट। एंड जो हमें आउटपुट लेना है वो सेकंड से लेना है, यहाँ से। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा था आउटपुट। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ से जो यहाँ वोल्टेज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन एनर्जी वायलेट हो रहा है, यानी कि गलत साबित हो रहा है। ठीक है, वो हमें बताना है, प्रूव करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर 240 वोल्ट इनपुट में दिए, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में तो वही आते हैं 240 वोल्ट एसी। ठीक है, वीएससी। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ रखा होगा कि इनपुट में आप जितने वोल्टेज दोगे उससे ज्यादा हमें आउटपुट में मिलेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने आउटपुट में मिले 2400 वोल्ट एसी। ठीक है, कितना ज्यादा वोल्टेज मिला हमें, तो 10 टाइम्स ज्यादा मिला ना। तो क्या ये जो हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज मिले हैं वो क्या कहां से, सेकेंडरी में से अपने आप से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इस इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बन रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो क्या सिस्टम यानी कि एनवायरमेंट से वो निकल रहे हैं, क्या कुछ है वो हमें बताना है। ठीक है, देखो एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ रखा होगा कि जितना पावर इनपुट में दोगे, आपने यहाँ पर देखो करंट की तो बात ही नहीं की, सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हो। करंट यहाँ पर 240 वोल्ट एसी में यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू थी वो 240 थी, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू हो गई 2400, यानी कि 10 टाइम्स बढ़ गई। तो आपने यहाँ पर करंट की बात तो की ही नहीं। करंट भी तो देखना पड़ेगा ना कि करंट किस में ज्यादा है किस में कम है। ठीक है ना, तो जो हमारा प्राइमरी था उसमें करंट हमें मिल रहा था ज्यादा, लेट्स से 10 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू उसकी 100 एम्पियर थी। अब सेकेंडरी में हम करंट की वैल्यू मेजर करेंगे ना, तो वो अब मिलेगी हमें 10 एम्पियर, यानी कि करंट घट गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी में वोल्टेज की वैल्यू कम थी बट करंट की वैल्यू तो ज्यादा थी ना। सेकेंडरी में क्या उल्टा हो गया, वोल्टेज की वैल्यू तो हमें कहा ज्यादा मिल गई बट हमें कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत चुकानी पड़ी, तो हमें करंट की वैल्यू को डाउन करना पड़ा। ऑटोमेटिक हो गई, डाउन तो नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक हो जाएगी क्योंकि करंट की वैल्यू हमें डाउन लेस मिलेगी। ठीक है, तो 10 टाइम्स लेस मिलेगी ना, क्योंकि जितनी इंक्रीमेंट, जितने टाइम्स इंक्रीमेंट प्राइमरी में हुआ, तो प्राइमरी में कितना टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ था, 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ था ना, तो उतना ही टाइम्स डिक्रीमेंट होगा वोल्ट करंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का पावर था, मान लो पी इनपुट या फिर पी प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं पावर ऑफ प्राइमरी, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूं पावर ऑफ सेकेंडरी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए,
पावर एक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। एक सेकंड में कितनी एनर्जी का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उसको ही पावर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा इक्वल का, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आपने पढ़ रखा ही होगा। तो यही है कंजर्वेशन लॉ इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आगे थोड़े देखते हैं। दोनों में यानी कि पावर सेम रहना चाहिए। देखो वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू बढ़ एंड घट सकती है, बट पावर की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो उसमें आपको सिर्फ वोल्टेज नहीं देखना, सिर्फ करंट नहीं देखना है, ठीक है, बट आपको देखना है पावर, कि जितना ही पावर प्राइमरी में से आप पास कराओगे उतना ही पावर आपको सेकेंडरी में मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर का हमने सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये जो पावर है ना उसको एक फॉर्म में घटा रहे हैं तो दूसरे फॉर्म में बढ़ रहा है। तो यही कर रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हम। पावर मान लो कि आपके पास एक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो 10 जूल की, तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप 10 जूल की एनर्जी को आप बल्ब में से ले रहे हो। तो इसका मतलब एक तो नहीं हो कि बल्ब खुद से एनर्जी बना रहा है, आपने कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी दी ना, तो बस यही काम ये यहाँ पर कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर और कुछ नहीं कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है कि जो अपने पास एक एक दो तरह की एनर्जी थी, एक तो करंट की एनर्जी थी एंड एक वोल्टेज की एनर्जी थी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर के पास। तो हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया कि ट्रांसफॉर्मर ने क्या कर दिया कि जो वोल्टेज वाली एनर्जी थी ना उसको बढ़ा दिया, बट उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। किस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, करंट की एनर्जी में। करंट की एनर्जी डाउन कर दी, तो एक एनर्जी बढ़ती है तो एक एनर्जी ऑटोमेटिक घट जाती है। आपने ऐसा कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। तो यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या होगी, तो पावर की वैल्यू होगी इनपुट के लिए, ठीक है, प्राइमरी के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीपी टाइम्स आईपी, क्योंकि पावर की इक्वेशन क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी टाइम्स आई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, सेकेंडरी में पावर मिला, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर तो सेम ही होना चाहिए ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वही तो यहाँ पर लगा रहे, ठीक है। तो पावर इन सेकेंडरी टाइम्स करंट इन सेकेंडरी, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वीएस अपॉन वीपी कर दूंगा। वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू मिलेगा आईपी अपॉन आईएस, ठीक है। तो हमारे स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में किसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो सेकेंडरी में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से प्राइमरी में करंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कि सेकेंडरी में जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज मिलेगी हमें। यानी कि ये जो ये वाला इक्वेशन आप याद रखो ना तो भी चलेगा। देखो कैसे है, क्या समझाते हैं कि अगर आप सेकेंडरी की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हो, ये तो कांस्टेंट ही है, ये इनपुट है, मान लो आपका जो है सोर्स था, सोर्स वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो सोर्स में जो पावर निकल रहा है वो तो कांस्टेंट रहने वाला। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब आपने क्या किया इस कांस्टेंट में से कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अपने आप घट जाएगी ना। तो इसलिए सेकेंडरी में करंट हमें कम मिलेगा, वोल्टेज भले ही ज्यादा मिलाओ करंट कम मिलेगा। यानी कि कुछ भी यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का लो वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कुछ नहीं कर रहा है। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक काइंड ऑफ एनर्जी को बढ़ा रहा है तो दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी को घटा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर obeys the principle of conservation energy, it will not contradict the principle of conservation energy। यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर को भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, so I hope you understood it well, बेस्ट ऑफ लक।